हेलो एवरीवन, ये वीडियो है सभी CGL 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए। बिकॉज अभी आप लोगों का परसों ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी अलर्ट मोड पे आ चुके हैं एंड आना भी चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको जीके की स्ट्रैटेजी सारी बताने वाला हूँ कि जो रिमेनिंग हमारे पास टाइम है उसमें हमको जीके को लेके क्या करना है। पहली चीज़ कि यहाँ पे मैं एक जनरल स्ट्रैटेजी नहीं देने वाला हूँ, यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को कैटेगरी वाइज दैट इज़ बिगनर्स के बारे में पहले बताने वाला हूँ कि जो एकदम बिगनर्स हैं। व्हेन आई से बिगनर्स दैट डजंट मीन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एकदम ही बिगनर, आपको मैथ्स में भी कुछ नहीं आता, जीके में कुछ नहीं आता, इंग्लिश में भी नहीं आता, रीजनिंग में भी नहीं आता, तो आप ये जो 2 से 3 महीने का टाइम है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप लोगों का जो एग्ज़ाम है टीयर 1 की अभी मैं बात कर रहा हूँ सितंबर अक्टूबर में है, एंड मेन तो होता है आपका टीयर 2 जो कि दिसंबर में है। और इनके बीच में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि जैसे तैसे हमने अच्छी वैकेंसीज़ देखी कि ठीक है हम जैसे तैसे टीयर 1 क्वालिफाई करके और टीयर 2 में जो है टाइम मिलेगा तो उसमें हम पढ़ लेंगे अच्छे से। उतना ज़्यादा टाइम है नहीं, बस चीज़ों को रिवीजन करने का टाइम मिलेगा। तो सम वॉट इम्पॉसिबल ही आप मान सकते हैं इसको कि अगर आप सब में ही एकदम न्यूबी हैं, आपको बहुत ही न्यूबी हैं और सारी चीज़ें एकदम स्टार्ट से एकदम शुरू करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में। बिगनर में इस सेंस में बोल रहा हूँ कि आपका हो सकता है कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश थोड़ा सा ठीक ठाक हो, जीके में आपको प्रॉब्लम हो, या फिर जीके आपने अभी तक नहीं पढ़ी है। तो क्या अभी तक अगर जीके नहीं पढ़ी है, बाकी सब्जेक्ट ठीक ठाक है, तो क्या जीके में अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन द टीयर 2 डेफिनेटली आप यहाँ पे टॉपर भी बन सकते हैं जीके के। मैं पूरे की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिए। और मैं ये भी यहाँ पे कोई डिस्क्लेमर नहीं दे रहा हूँ कि इसके लिए आपको इतने घंटे, 8 घंटे और 7 घंटे जीके ही पढ़ना पड़ेगा पूरे दिन। आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपना के भी यहाँ पे मैं कुछ इक्का दुक्का आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, उनको भी फॉलो करके आप अबव पार परफॉर्मेंस दे सकते हैं जीके की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पे स्टूडेंट हैं जिन्होंने या तो बैच से या तो एफआरबी यानी फ्री रिविजन बैच से पहले ही चीज़ें कर रखी हैं, तो बैच से या तो एफआरबी से या तो दोनों से। तो यहाँ पे मैं दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को डील करने वाला हूँ। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जीके के लिए एज सच कोई अलग स्ट्रैटेजी यहाँ पे मैं नहीं बताने वाला हूँ कि टीयर 1 के लिए अलग और टीयर 2 के लिए अलग। जो आप अभी पढ़ेंगे टीयर 1 से लेकर अपने टीयर 2 तक, वो सब जीके का ही स्ट्रैटेजी मान लीजिए टीयर 2 के लिए। या फिर मैं बोलूँ कि जो आप टीयर 1 के लिए पढ़ेंगे वही टीयर 2 के भी काम आएगा, क्योंकि ऐसा जीके का अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे टीयर 1 और टीयर 2 का, तो ना तो आपको उसमें अंतर देखने को मिलेगा कि सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई टीयर 2 में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर लेवल ऑफ जो क्वेश्चंस है उसमें भी खासा कोई अंतर नहीं है। अंतर आता है तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, ठीक है। या फिर थोड़ा सा ये तो देखो टीयर 1 में भी होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एकदम आउट ऑफ द बॉक्स ही वो दे देता है एसएससी, ठीक है। तो उसमें हमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है अभी के लिए। हमें लोड लेना है टीयर 2 में कि भैया मैक्सिमम एक एक क्वेश्चन हमारे लिए वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वहाँ पे मैं आपके लिए लेके आता हूँ एक अलग सीरीज़ जिसको कुछ लोग जानते होंगे निट्टो के नाम से, है ना, क्योंकि कुछ टॉपर्स ने, जैसे आई थिंक ऑल इंडिया रैंक 6 हो गए, 58 हो गए, तो उन्होंने मतलब नाम लिया था प्लेटफॉर्म पे, तो काफ़ी स्टूडेंट्स इसको लेके पूछते रहते हैं, ठीक है, सर निट्टो क्या है। तो निट्टो, देखिए निट्टो वो चीज़ है जो आपको एग्ज़ाम नहीं क्लियर करवाएगी, आपको टॉपर बनाएगी, ठीक है। वो एग्ज़ाम नहीं क्लियर करवा सकती लेकिन वो आपको टॉपर बना सकती है, जैसे कि टॉपर बनाया सीजीएल 2023 में। उसको अभी हम साइड में रखते हैं, उसको भी लेके अभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मेन अभी मुद्दे की बात पे आते हैं कि कैसे हम जो मेन केक है, निट्टो इज़ लाइक चेरी ऑन दी केक, ठीक है, आइसिंग ऑन दी केक। तो वो हम पहले केक बनाते हैं कि केक कैसे बनेगा। सबसे पहले तो आते हैं बिगनर्स की स्ट्रैटेजी पे। देखिए बिगनर्स भी अब या तो आप ऐसे हैं कि आपके बाकी सब्जेक्ट्स ठीक ठाक मात्रा में हो चुके हैं, यानी कि मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, एकदम परफेक्ट हैं, और बस जीके ही है जो आपका दर्द बना हुआ है। यहाँ पे काफ़ी ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो जॉब लेके बैठे हुए हैं 2023 या 2022 या फिर सीजीएल में किसी भी पोस्ट में जॉब लेके बैठे हुए हैं, बट उन्हें होम पोस्टिंग या फिर बेटर जॉब चाहिए, मुझे पता है ऐसे लोगों के बारे में, ठीक है। तो उनके जीके में मार्क्स नहीं बन पाया, तो इस बार वो जीके पर ही फोकस करना चाहते हैं, उनके बाकी सब्जेक्ट ठीक है। या फिर मान लेते हैं बाकी सब्जेक्ट्स भी उतने कोई तगड़े नहीं हैं लेकिन ठीक है चल रहे हैं, और फिर भी जीके भी कोई ज़्यादा खास नहीं, जीके में बहुत वीक है। तो दो ऑप्शंस हैं आपके पास। दो ऑप्शंस जो मैं आपको दे रहा हूँ वो डिपेंड करता है कि किसको कौन सा ऑप्शन
पिकअप करना है अकॉर्डिंग टू योर टाइम। जैसे अब ये वाले हैं ये स्टूडेंट जिनका ये तगड़ा है, या फिर जो पहले क्लियर करके बैठे हुए हैं, जीके की वजह से वो जो है काफ़ी दूर अभी भटक रहे हैं, जो कि मुझे देखने को मिला था 2022 में जीके की वजह से कम मार्क्स आने की वजह से कहीं पोस्टेड थे, लेकिन होम पोस्टिंग चाहिए थी, दिल्ली चाहिए थी। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, अभी भी बोलते हैं कि सर आपकी वजह से आज हम यहाँ पे अपने होम टाउन पे हैं, दिल्ली में हैं, तो कभी भी कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो बताइएगा। तो ये काफ़ी सुन के अच्छा लगता है। लेकिन वही है कि अगर आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स कि आप जीके में अच्छा खासा टाइम दे सकते हैं। अगर आपको उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप उतना टाइम नहीं दे सकते हैं। तो बेस्ड ऑन योर टाइम कितना है, दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो है बैच की वीडियोस किस तरह से करनी है बताता हूँ। दूसरा ऑप्शन है FRB, दैट इज़ फ्री रिवीजन बैच, जो अभी रिसेंटली ही ख़त्म हुआ है, कंक्लूड हुआ है। कहाँ पे? यूट्यूब पे। ये बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ जिनका थोड़ा मात्रा में हो चुका है, एटलीस्ट 40-50% भी, तो उनको क्या करना है अभी उनको ही बताता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन पहले बिगिनर्स को देखिए, बैच और FRB में क्या डिफरेंस, क्या सारी चीज़ें, किसको बैच करना चाहिए, किसको FRB, वो मैं आपको पहले तो डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, जो FRB है, फ्री रिवीजन बैच, ये पूरी तरह से फ्री है यूट्यूब पे। इसमें मैंने कैसे पढ़ा है वो जाके आप देख भी सकते हैं, काफ़ी लोगों को पता है। जो एकदम बिगिनर हैं तो माइंड मैप्स के थ्रू मैंने यहाँ पे पढ़ा है। जो मैंने बैच में चीज़ें करवाई हैं उसी का ही वो माइंड मैप है। एक तरह से माइंड मैप मतलब एक पन्ने में पूरा वो पेज, मतलब पूरा वो चैप्टर कवर्ड है, जिसके थ्रू मैंने सारी चीज़ें डिटेल में वहाँ पे करवा रखी हैं। और उसकी जो PDF है वो भी फ्रीली अवेलेबल है इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है परमार SSC। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, सारे FRBs, ये तो एक एक चैप्टर वाइज हैं। कंपाइलेशन भी अपलोडेड है, पॉलिटी के एक साथ, ज्योग्राफी के एक साथ, हिस्ट्री के एक साथ, इस तरह से अपलोडेड है। तो यहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं माइंड मैप्स को, और FRB की जो यूट्यूब की वीडियोज़ हैं वहाँ से कर सकते हैं, ठीक। तो फिर बात ये आती कि बैच कैसे अलग, और बैच से किसको करना चाहिए। तो बैच से उनको करना चाहिए जो ये पहले कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है, जो मैंने बताया जिनके पास टाइम है। अब बैच में है क्या कि सारी वीडियोस थोड़ा सा डिटेल में है वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स की। साथ ही साथ एडिशन ये है कि हर एक चैप्टर की वहाँ पे PYQ बेस्ड क्विज़ मिल जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे चैप्टर है सेल, तो सेल के बगल में सेल की पूरी PYQ जो भी पूछे गए SSC में वो क्विज़ लगी हुई है। ऐसे हर चैप्टर के लिए हर एक सब्जेक्ट में, एंड वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स हैं इंग्लिश और हिंदी में, इंग्लिश में अलग और हिंदी में अलग, ठीक है। तो ये बेनिफिट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बैच लेके और उसको एकदम स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट का ये भी डाउट आता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें अगर बैच में, या फिर अगर FRB भी अटेम्प्ट करने जा रहा है, FRB से सिलेबस कवर करने वाला है। अगर आप वो हैं कि जिसके पास बहुत ही कम टाइम है और चीज़ों को स्पीड में देख सकता है, काफ़ी लोगों की मैं आदत देखता हूँ कि बोलते हैं कि सर बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है। तो अगर आप वो हैं कि एकदम आराम आराम से आपको पढ़ना है तो वो आपके लिए बैच है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा स्पीड में चीज़ें कवर करके चलनी है, आपके पास टाइम कम है, तो आप FRB से चीज़ों को कर सकते हैं। माइंड मैप भी आपको फ्रीली अवेलेबल हैं, ठीक है। और अभी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट तो लास्ट में होने वाला है, जो सबके लिए ही है, जो सबको करना है, चाहे बिगिनर हो चाहे रिपीटर हो। क्लियर इतनी चीज़? तो अब कैसे करें वो चीज़ ध्यान रख, मतलब वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे, कौन से सब्जेक्ट से पहले उठाना है, चाहे बैच से कर रहे हैं या फिर FRB से कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, और ये जो अभी मैं बताने वाला हूँ ये रिपीटर्स के लिए भी चीज़ है। पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एंड स्टैटिक हो गया, एंड नॉट टू फॉरगेट करंट अफेयर्स हो गया। बट फॉर नाउ यू हैव टू फॉरगेट इट। अगर आप फॉरगेट कर लिए हैं इसको तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? करंट अफेयर्स आपको अभी बिल्कुल नहीं छूना है, चाहे आप बिगिनर हों, चाहे रिपीटर हों, चाहे किसी लेवल पे हों। मेरी माने तो करंट अफेयर्स ना भी करें। अगर आप बिल्कुल ही है कि भाई बैच हम एकदम कर चुके हैं, एकदम हमें जीके में एकदम ठीक ठाक हैं, तो आप करंट अफेयर्स कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं, कैसे, वो भी बता दूंगा अभी। लेकिन अगर आप अभी एकदम उतना कमांड नहीं है जीके में, तो मैं तो बिल्कुल बोलूँगा करंट अफेयर को साइड कर दो। क्यों बोलूँगा? क्योंकि अभी जेई का एग्ज़ाम हुआ, सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ, और कल से अभी CPO का एग्ज़ाम भी हो जाएगा, उसमें भी देख लेंगे। CHSL का एग्ज़ाम 1 जुलाई से होगा, उसमें भी देख लेंगे। करंट अफेयर्स के नाम पे वो काफ़ी पुराना अफेयर पूछ रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे बिल्स वगैरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो हम थोड़ा सा एनालाइज करके कर लेंगे। लेकिन इसमें मैं अभी के लिए मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें उतना आपको आउटपुट नहीं मिलेगा जितना कि इनपुट डालेंगे, जितना कि इसमें आपको मिल जाएगा। तो करंट अफेयर्स में अभी के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। आखिरी टाइम में मैं आपको
करवा दूंगा जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब किस लेवल पे करवाऊंगा वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि कैसे क्या अभी के जो एग्ज़ाम होते हैं CPO CHSL कैसे आते हैं। क्योंकि अभी तो पहले तो फिर भी ठीक था कि कुछ रिसेंट के मंथ के करंट अफेयर पूछ लेता था, जैसे अभी JEE का हुआ, सिलेक्शन पोस्ट का हो रहा है, अभी CPO CHSL का तो होना बाकी, लेकिन अभी JEE और सिलेक्शन पोस्ट में उसने एक भी मैंने देखा कि कोई 2024 का करंट अफेयर तो है ही नहीं। एटलीस्ट यार 6 महीने होने को आए, ठीक है 6 तो 5 महीने तो हो ही गए पूरे के पूरे, एक क्वेश्चन नहीं था 2024 को। यहाँ तक कि कोई मुझे मैं ये बोल सकता हूँ कि अक्टूबर के बाद कभी, अक्टूबर 2023 के बाद कभी कोई करंट अफेयर यहाँ पे देखने को नहीं मिला, इसके पहले के ही हैं, ठीक है। और बड़े रैंडम अजीब व गरीब से मतलब क्वेश्चन को पूछे। तो करंट अफेयर्स के लिए अभी मैं आपको एडवाइस करूँगा कि मत करिए कहीं से भी, डेली वेली तो भूला जाइए एकदम, ठीक है। और मैं शॉर्ट वगैरह डालता हूँ जो डेली करंट अफेयर्स की, उसको मौज के लिए देख सकते हैं अगर मन हो तो, 1-1.5 मिनट की होती है, लेकिन क्वेश्चन तो नहीं आएगा आपके सीजीएल में, ये तो तय बात है। हाँ, अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो देखते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक है। अब सर कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें? देखिए, किसी का भी यहाँ पे ऐसा वेटेज नहीं है कि पॉलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से बिल्कुल नहीं आते हैं। हर एक सब्जेक्ट का थोड़ा सा अपना वेटेज है। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि पॉलिटी का थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज होता है, स्टैटिक का थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज होता है, ये पॉलिटी और स्टैटिक थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अब कहाँ से स्टार्ट लें, उसके लिए तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जिस भी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, या फिर जो जिस भी सब्जेक्ट में आपको लगता है ये मेरा बहुत वीक है, और अगर आप थोड़े से वैसे हैं कि नहीं भाई वीक हैं तो क्या हुआ, इसको एकदम अपना एकदम फेवरेट सब्जेक्ट बना लेंगे। जैसे कि अब मान लेते हैं आप साइंस बैकग्राउंड से, तो साइंस तो आपको ठीक ठाक आती ही है, तो उससे मत स्टार्ट करिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं कि आपका कंप्लीट हो भी ना पाया लास्ट तक, अगर आप और जल्दी जल्दी करना है चीज़ों को, आराम आराम से, नहीं कि आराम आराम से कर रहे हैं, चैप्टर पढ़ा, क्विज लगाई, अगर बैच में नहीं है तो कोई नहीं, FRB से करिए, ठीक है, और क्वेश्चंस लगाते रहिए, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो आपको जल्दी जल्दी चीज़ों को करना है, ठीक है। तो स्टार्ट वहाँ से लीजिए जो आपको लगता है कि ये वीक है, क्योंकि अगर आप उसको अभी कर लेंगे, मान लेते हैं कि आपका पॉलिटी वीक है और हिस्ट्री वीक है, मान लेते हैं 2 सब्जेक्ट आपके ये वीक हैं, तो अगर आप इन 2 सब्जेक्ट को कर लेंगे, साइंस तो आप थोड़े दिन में भी या फिर उसको माइंड मैप से भी कर लेंगे, क्योंकि माइंड मैप तो बैच में भी पूरा कंपाइलेशन अवेलेबल, और फ्री में तो अवेलेबल है ही है टेलीग्राम पे, तो उसको आप लास्ट में माइंड मैप से भी कर सकते हैं, उसको लास्ट में कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स को भी ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते इकोनॉमिक्स से, तो इकोनॉमिक्स को भी लास्ट में आप अभी के लिए रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप स्टैटिक में वीक है तो स्टैटिक से स्टार्ट कर लो और उसके क्विजेज अटेम्प्ट करो। तो शुरू में आपके मान लेते हैं कि सर जीके में 25 क्वेश्चंस आते हैं, और उसमें से मान लेते हैं कि 3-4 करंट अफेयर के, 1-2 ऐसे ही थोड़े बनराकस टाइप क्वेश्चन है, बनराकस मतलब कि वो बड़े वियर टाइप क्वेश्चन है। तो मान लो वही जो 19-20 टाइप क्वेश्चन हैं, तो उसमें से 19-20 में एटलीस्ट ये तो है ना कि 19-20 में, ठीक है, साइंस को अगर हम लास्ट में ख़त्म कर लेंगे तो साइंस हमारा कुछ ही दिन में कवर हो जाएगा, तो ये हटा दिया। इकोनॉमिक्स बड़ा छोटा सब्जेक्ट है, इसमें तो मैं आपको लास्ट में कुछ जैसे बड़े सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, जैसे नेशनल इनकम होता है, नेशनल इनकम से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, एंड जब आपको वो मॉनेटरी पॉलिसी वाला होता है उससे क्वेश्चन, तो ये भी थोड़े टाइम में हो जाएगा। तो मेन अभी आप पॉलिटी, हिस्ट्री, इस पर फोकस कर सकते हैं, स्मार्ट आपको खेलना होगा अभी के लिए। और जो यहाँ पे आप चीज़ें करेंगे सरन मैम, वो Tier 2 के लिए भी होगा। और पूरा वीडियो ज़रा ध्यान से एक शब्द को सुनते जाइएगा, ठीक है। वैसे तो मैं क्वेरी नंबर लास्ट में दे दूंगा, लेकिन वहाँ पे मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, तो इस तरह के फिर आपके डाउट्स सॉल्व नहीं हो पाएंगे, और जो मैंने यहाँ पे बता दिया है वो भी तरह के डाउट सॉल्व वहाँ पे नहीं किए जाएंगे, जो यहाँ पे मैंने बता दिए हैं वो भी, ठीक है। तो Tier 2 के लिए भी यह सारी चीज़ें काम आएंगी। वैसे तो हम Tier 2 के लिए अलग से करेंगे बाद में चीज़ों को, अलग से इन द सेंस की रिवीजन टाइप करेंगे, और निट्टो भी करेंगे। निट्टो क्या होता है? निंजा टेक्निक टू एलिमिनेट दी ऑप्शंस, की उन क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। पहली बात तो इसके थ्रू हम चीज़ों को रिवाइज भी करेंगे, और वो देखेंगे कि कैसे उन क्वेश्चंस को डील करना है जो हमें वहाँ पे नहीं आते हैं, या फिर, और उसके लिए तो आपको बेसिक, उसके लिए भी तो नॉलेज चाहिए होगी, और वो तो आपको यहीं से मिलेगी। तो इनको भी सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल और 80-90 पूरे 100 यहाँ पे करेंगे, नहीं, पूरे 100 तो आपको यहीं करना होगा पहले ही। वहाँ निट्टो में तो फिर हम जो अपना नॉलेज है उसका यूज़ करके एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन, और डिपेंड करता है कि आपका कितना नॉलेज है, पहले ही आपने गेन करके रखा हुआ है। तो जितनी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म कर लेंगे, उतना ही आपका बर्डन Tier 1 और Tier 2 के टाइम पे कम होगा। इतनी चीज़ क्लियर हुई कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एकदम स्क्रैच से पॉलिटी, फिर साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स सब एकदम ख़त्म करेंगे, पूरा जीके का शेड्यूल बना रहे हैं, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी करने हैं, आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। तो आप स्मार्ट खेलिए यहाँ पे कि भाई मेरा पॉलिटी, हिस्ट्री वीक है, इस तरह से वीक है, सारी चीज़ें। अब बैच को कहाँ से क्या लेना है वो भी मैं बता देता हूँ। परमार एकेडमी ऐप है, और www.parmaracademy.in है,
ये वेबसाइट है, यहाँ से आप बैच में एनरोल कर सकते हैं, यहाँ पे कोर्सेज सेक्शन में आके, ठीक है। और ये एसएससी जीके बैच 2.0 है, ये रिकॉर्डेड बैच है, कोई नया बैच ऐसा लॉन्च अभी ना तो रिसेंट, मतलब यही ख़त्म हुआ है हमारा पिछला वाला बैच। और अभी इस साल तो कोई बैच ही पिछले मतलब नवंबर दिसंबर के टाइम पे बैच लॉन्च हुआ था, और इस साल तो अभी तक तो कोई बैच नहीं आया है, और ना ही अभी रिसेंटली आपके लिए कोई बैच आएगा। ये रिकॉर्डेड बैच है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मेरे हिसाब से लाइव का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है अभी लाइव बैच वगैरह का, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप बैच से करना चाहते हैं फिर एफआरबी फ्री में आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप जा सकते हैं, और यहाँ पे एसएससी जीके बैच 2.0 है। ये वैलिडिटी आपको यहाँ पे 1 ईयर की भी मिलेगी, लाइफ टाइम की भी मिलेगी। और काफ़ी सारे स्टूडेंट को मैं देख रहा था, कमेंट आ रहे थे कि सर क्योंकि जैसे हमारा लास्ट अटैम्प्ट है इस तरह से, या फिर मान लो हम अटैम्प्ट अभी देना चाहते हैं और सिर्फ इसी के लिए ही पढ़ना चाहते हैं, या फिर इन फ्यूचर अगर 2025 के लिए पढ़ेंगे तो जो आपका अगर कोई फ्यूचर में बैच आएगा तो उससे फिर कवर करेंगे जो भी चेंजेस के साथ जो भी आप चीज़ें करवाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक 6 मंथ्स की वैलिडिटी वाला ऑप्शन भी यहाँ पे कर दूंगा, क्योंकि आपका टीयर 2 6 महीने के अंदर तो हो ही जाना है, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल को कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसा चेंजेस हो जाए तो 6 महीने का भी एक मैं यहाँ पे ऑप्शन रख दूंगा। बाकी यहाँ पे कोड भी काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं, तो कुछ दिन के लिए आप यहाँ पे कोड भी यूज़ कर सकते हैं, PARMAR परमार कोड का यहाँ पे आप यूज़ भी कर सकते हैं, कुछ दिन के लिए आपका वैलिड रहेगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। अभी एफआरबी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे क्या है। माइंड मैप परमार एसएससी टेलीग्राम पे फ्रीली अवेलेबल है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हैं और किस पेस में। अगर आप एकदम पेस में कर सकते हैं तो गो फॉर दी एफआरबी, ठीक है। अभी आते हैं सिलेबस। अगर आपका हो चुका है तो सिलेबस हो चुका है तो बस एक ही समंदर में आपको समा जाना है, और वो क्या है सिलेबस। अगर आपका हो चुका है तो जहाँ से भी आपने किया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एसएससी जीके बैच 2.0 से किया, या फिर अभी आपने मेरे साथ 2 महीने एफआरबी में रगड़ा मार के अपना सिलेबस को कंप्लीट किया है, तो कुछ नहीं, रिवीजन करिए। और सर एंड मैम यहाँ पे एफआरबी में जो मैंने पढ़ाया, जैसे मैंने बताया माइंड मैप के थ्रू पढ़ाया, ये माइंड मैप तो चाहे बिगनर हैं, चाहे मध्य में हैं, चाहे एंड में हैं, चाहे एडवांस्ड हैं, चाहे कुछ भी हैं, ये माइंड मैप्स बड़े इंपॉर्टेंट है और लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए बहुत काम आने वाले हैं आपको। और हो सकता है कि इन फ्यूचर एसएससी के बाद भी कोई एग्ज़ाम देंगे आप सिविल, अपने स्टेट सिविल सर्विसेज, तो उसमें भी ये बड़े काम आएंगे, बहुत अच्छे। और आपको ऐसे माइंड मैप्स फ्रीली अवेलेबल शायद ही कहीं हो, तो इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करिएगा, इसको अच्छे से एक्सप्लॉइट करिएगा इन माइंड मैप्स को, खासकर रिवीजन में लास्ट टाइम में बड़े आपके काम आने वाले हैं। तो फ्रीली अवेलेबल है, इसी वजह से कोई पेड वगैरह नहीं है। परमार एसएससी टेलीग्राम पे ज्वाइन करके लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सारे डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं, और लास्ट टाइम में जो आपको रिवीजन करना होगा बड़े काम आएंगे। इससे बेटर रिवीजन के लिए मेरे हिसाब से और कुछ नहीं हो सकता, जहाँ पे एक पेज में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है। तो सिलेबस अगर आपका डन है तो या तो इनके माइंड मैप्स के थ्रू रिवीजन करिए, या फिर अगर आपने बैच से किया तो आपको जो हैंड रिटन नोट्स से जो आपने पढ़ा है उससे रिवीजन करिए। रिवीजन करना है तो आप क्विज़ के फॉर्म में भी रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपने बैच में तो आपको पता है कि वहाँ पे क्विज़ अवेलेबल है बगल में ही, तो आप क्विज़ अटेम्प्ट करके भी उसको रिवाइज कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक को जो भी आपको लगता है कि आप भूल रहे हैं। एंड अब यहाँ पे है आपके लिए इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, एंड इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि फ्रॉम द 1 जुलाई ऑनवर्ड्स, यानी कि अब बस 4-5 दिन ही बाकी हैं, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे PYQ सीरीज़ पार्ट 4, जिसका टीज़र रिलीज़ हो चुका है, ट्रेलर कल रिलीज़ होगा, ठीक है। तो PYQ सीरीज़ पार्ट 4 ने क्या तहलका मचाया आपको पता है, चाहे वो CGL कोई भी एग्ज़ाम हुआ हो, अभी तक CGL हुआ हो, CHSL हुआ हो, CPO हुआ हो, MTS हुआ हो, ये आपका जो DDA और DSSB EPFO और ये सब जो एग्ज़ाम होते रहते हैं, जितने भी हुए हैं CSIR IB, सब में अभी तक हो रहा है, ठीक है। जो सिलेक्शन पोस्ट का स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के आए JEE का, PYQ सीरीज़ अभी भी जो पुरानी वाली हैं वो अभी तक एकदम कारगर सिद्ध हो रही हैं। तो अब उसी का ही पार्ट 4 स्टार्ट होने वाला है। अब ये कोई वेब सीरीज़ नहीं है कि पार्ट 1 नहीं देखें तो पार्ट 2 नहीं समझ में आएगा, पार्ट 2 नहीं देखें तो पार्ट 3 नहीं आएगा, पार्ट 3 नहीं समझें तो पार्ट 4 समझ नहीं आएगा। ये कोई वेब सीरीज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो भी मैं PYQ सीरीज़ स्टार्ट करता हूँ, चाहे 1 की हो, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4 करूँगा, उसमें मैं ये मान के स्टार्ट करूँगा कि आपको अगर एकदम ही बिगिनर है तो भी आप यहाँ से चीज़ों को उठा सकते हैं। क्या ये वो लोग नहीं कर सकते हैं जो बिगिनर हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कैसे मैं करवाता हूँ वो एक बार देख लीजिएगा पिछली PYQ सीरीज़ में। आप मुझसे ये एक्सपेक्ट यहाँ पे मत करिए कि यहाँ हम सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ते हैं, बता दूँ PYQs करते हैं और सब्जेक्ट वाइज नहीं होते हैं कि पॉलिटी के उठाएंगे, फिर ज्योग्राफी के, फिर इस ना मिक्सड होते हैं।
ये क्वेश्चन जैसे हम लोग और किस फॉर्मेट में इस बार करने वाले हैं वो बता देता हूँ, और अगर आपका इसमें कोई सजेशन, कोई सुझाव, कोई चेंजेस है कुछ, तो आप बता सकते हैं। अगर मुझे ठीक लगेगा तो उनको भी मैं वहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर लूँगा उन चेंजेस को। तो अभी हम लोग इस तरह से करने वाले हैं कि मंडे टू फ्राइडे जैसे पहले भी करते थे, लेकिन कुछ यहाँ पे इस बार थोड़े से चेंजेस हैं। 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, डेली बेसिस पे, और वो मिक्स्ड होंगे। हिस्ट्री भी होगा, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी भी होगा, साइंस भी होगा, स्टैटिक भी होगा। ये सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे। काफ़ी लोगों को लगता है ये कैसा खिचड़ी सी पक जाती है, लेकिन जिसने किए हैं एटलीस्ट 10 से 15 लेक्चर्स उसको पता है ये खिचड़ी बड़ी काम आती है लास्ट में, ठीक है। ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है। अभी मैं साइकोलॉजी में डीप पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ आप मानिए। या तो अगर आपको टेस्ट करना है तो आप टेस्ट कर सकते हैं शुरू में कि भाई ये मेरे लिए काम आ रहा है कि नहीं। मोस्टली लोगों के लिए आता है। यानी कि अगर आप इस लेवल पे भी हैं, बिगनर हैं बिल्कुल, और आप के बाकी सब्जेक्ट में भी हाथ ढीला है, मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश में भी, तो आई वुड एडवाइस कि गो फॉर द PYQ सीरीज़। रीज़न और आप वो वाले स्टूडेंट, देखिए जो सिलेक्शन वाला स्टूडेंट होता है ना, वो फिर पुश करता है, और जिसको ये रहता है कि नहीं आराम आराम से करेंगे, तो आराम आराम से देखिए सिलेक्शन नहीं होता है, ये मेरा मानना है। होता है तो फिर वो आप 1 साल का टाइम में, फिर एटलीस्ट 6-7 महीने का टाइम तो होना ही चाहिए, तब आपका जाके कहीं आराम आराम वालों का होता है। लेकिन अभी तो क्या एकदम मोमेंटम बना के चलना, एकदम रगड़ के, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन से हम मंडे टू फ्राइडे को करेंगे, एंड या सैटरडे या फिर संडे को, अभी देख लेंगे जैसा होगा, हम लोग का एक IRS सेशन हुआ करेगा, इंटेंस रिविजन सेशन। पहले ये क्या होता था, हम लास्ट में सारे IRS सेशन किया करते थे कि सारा जैसे हमारा PYQ सीरीज़ खत्म हो गया, उसके बाद हमने कुछ IRS सेशंस रखे। इंटेंस रिवीजन सेशन ये होते हैं जहाँ पे हम जो पढ़े हैं उसी को रिवाइज़ करते हैं। तो मैं रिवीजन भी मैं आपका करवाऊँगा। तो इस बार मैंने सोचा कि साथ साथ वीकली रिवीजन करेंगे हम लोग। जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसका रिवीजन यहाँ पे हम लोग संडे के दिन से सैटरडे को करेंगे। ना सिर्फ यहाँ पे हम लोग यूट्यूब पर रिवाइज करेंगे इस तरह से, बल्कि आप लोगों का टेस्ट भी होगा। लाइव टेस्ट वाले सेक्शन में ये जानने कब से होता चला आ रहा है, अभी FRB कर रहे थे तो FRB के टेस्ट हो रहे थे। अब PYQ सीरीज स्टार्ट करेंगे तो PYQ सीरीज के फ्री टेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी कि रिवीजन भी आपका प्रॉपर होता चलेगा। मंडे टू फ्राइडे जो पढ़ेंगे यूट्यूब पे IRS सेशन रखेंगे उसका, और लाइव टेस्ट यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो डेली का 20 क्वेश्चन, 5 दिन और 1 दिन रिवीजन। अगर बस इतना भी देते चलते हो, और अगर कुछ भी नहीं करते हो, यानी कि GK में आप कुछ भी नहीं आता है, तो भी मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि जिसने मान लेते हैं कि कहीं से भी और सी चीज़ें की हैं, उसने बुक्स भी पढ़ रखी हैं जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, या फिर कहीं से भी पढ़ रखा है, उससे आप अबव ही परफॉर्म करके आने वाले हैं। स्टार्टिंग में मैं बता दूं कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिक्कत होंगी। दिक्कत किस सेंस में, कि यहाँ पे आपको बहुत एक एक क्वेश्चन में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। या तो आप उनके खुद से नोट्स बना सकते हैं, या फिर हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल होते हैं ऐप के अंदर, वो पेड होते हैं। अगर आपको वो ऐसे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मैं बोल रहा हूँ, वैसे तो आप खुद से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि उनको रिवाइज़ करने में आसानी होती है। लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी, वो आप देख लीजिएगा जैसे भी हो। तो वो अभी यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं नोट्स का कोई ऑप्शन, वो जब 1 जुलाई से स्टार्ट होगा तभी उसे ऑप्शन दिखेगा, और तभी मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा कि कैसे कहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं। लेकिन आई एडवाइस करूँगा कि पहले आप खुद बना के देखें, खुद बना के देखें। अगर आपको बहुत टाइम लग रहा है देन आप रेफ़र करें। तो नोट से क्या होता है कि आपको रिवीजन में लास्ट में हेल्प मिलेगी लास्ट टाइम में, ठीक है। और वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कैसे इस PYQ, और सर कितने क्या लेक्चर्स होंगे, तो 5 लेक्चर्स लगा लीजिए कि 5 लेक्चर्स कितने होंगे। जुलाई चलेगा एंड अगस्त चलेगा, देन वो डिपेंड करता है कब एग्ज़ाम होगा। अगर मिड सितंबर में एग्ज़ाम हो गया 15 सितंबर से, तो फिर ये है कि फिर 2 महीने आपका PYQ सीरीज चलेगा। फिर हम लास्ट के टाइम पे जो 1 शॉट टाइप लेक्चर्स होते हैं वो करने वाले हैं, और हो सकता है कुछ और भी एक्स्ट्रा करें, ठीक है। तो वो करने वाली, या फिर अगर एकदम सितंबर के लास्ट में जाता है तो हो सकता है कि 1 हफ्ता सितंबर के भी ले लें। तो आप रफली ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं 40 लेक्चर्स के अराउंड, ठीक है। अभी एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ रफली इतने इसके अराउंड जो है हम लोग के लेक्चर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो बस अगर आप उनको भी फॉलो करते रहते हैं तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपको सारा कुछ करवा दूंगा। अगर आप बिगिनर हो तो भी, और अगर आपका सिलेबस पूरा हो चुका है तो आपके लिए है ही। अब क्या सर हम दोनों कर सकते हैं, जैसे कि बैच और PYQ, या फिर FRB और PYQ? तो देखो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जब मैं 1 जुलाई से स्टार्ट करूँगा ये लाइव ही क्लासेस हुआ करेंगी, ठीक है, ये लाइव हुआ करेंगी। और ऐसा मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप कि एकदम मेरे साथ ही स्टार्ट करिए 1 जुलाई से, नहीं। आप ये भी कर सकते हैं, या तो बैच में या तो FRB में, जैसे भी आपको ठीक लगे। आप पहले ख़त्म करिए, या तो आपको लगता है कि भाई मेरा पॉलिटी, हिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है, आपको स्टैटिक जो भी वीक लगता है उसको आप ख़त्म कर लीजिए। कब में? जुलाई में,
ठीक है। जुलाई में ऐसा मेरा मानना है कि आप एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं आराम से। कैसे आराम से? वो आराम से नहीं होगा, वो आपको पुश करके करना पड़ेगा, लेकिन 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट आपको ख़त्म करने चाहिए मेरे हिसाब से जुलाई में, जो कि आपको लगता है कि भाई पॉलिटी और हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, जो भी आपको वीक लगता है, ठीक है। तो जुलाई 1 में अगर आप ये 2 से 3 सब्जेक्ट अगर ख़त्म कर लेंगे, देन अगर आप अगस्त से भी 1 अगस्त से भी जब से स्टार्ट करते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है मैं 40 लेक्चर करवाता हूँ PY की सीरीज़ में, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप 20 लेक्चर भी, 20 से 25 लेक्चर भी कर लोगे PY की सीरीज़ के, क्योंकि बाद में जाके चीज़ें कई हद तक रिपीट होने लगती हैं, वही सेम चीज़ें बार बार आने लगती हैं, तो भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ साथ साथ चलिए, अगर आप FRB या फिर बैच में, तो आप अपने 2-3 जो भी वीक पार्ट्स हैं उनको ख़त्म कर लीजिए। तो उससे ये होगा कि उससे आप PY की सीरीज़ करने में भी आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी, बिकॉज वही चीज़ें हैं एट द एंड ऑफ द डे, वही सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। GK सेम है, चाहे बैच में हो, चाहे FRB में हो, चाहे PYQ सीरीज़ में हो, लेकिन अब कौन सी दवा आपको लेनी है वो आपके मर्ज़ के हिसाब से, आपकी करंट कंडीशन के हिसाब से वो डिपेंड करती है। तो ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 40 पूरे आप कंप्लीट करिए, लेकिन अगर आप अगर ये वीक है कि आपको लगता है ये बहुत ही वीक है और मतलब मुझे फिनिश करना है, क्या सर अगर हम बैच और उसमें नहीं है FRB में, तो क्या हम यहाँ से नहीं ख़त्म कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उन स्टूडेंट में कि भाई अगर मैं बताता हूँ प्रेसिडेंट, वैसे तो मैं सब स्क्रैच से ही बताता हूँ, नहीं हमें तो एकदम एकदम शुरू से पढ़ना है, पॉलिटिक्स कैसे समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए हैं वो चीज़ें। क्लियर इतनी चीज़? तो ये हम लोग का 1 जुलाई से स्टार्ट होगा PYQ सीरीज़ पार्ट 4। बड़ा ही सिंपल है, 20 सवाल करेंगे। कैसे करेंगे वो समझ में आएगा जिन लोगों को नहीं अभी तक पता है, और IRS सेशन उसी वीक को ही कर लेंगे। टेस्ट होगा एप्लीकेशन पे, लाइव टेस्ट वाले सेक्शन में। और ये IRS वाला आइडिया मुझे कमेंट में बताइए कि कैसा लगा आपको सेम वीक में ही करने का। और साथ ही साथ ये जो आपका क्विज़ ग्रुप है, SSC क्विज़ ग्रुप, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे जो क्विजेज़ आती रहती हैं उनको भी साथ साथ अटेम्प्ट करते रहें, चाहे आपका सिलेबस कितना ही हुआ हो, चाहे आप एकदम बिगिनर हैं, चाहे एडवांस्ड है। मेरे हिसाब से आपको एक रूटीन बना लेना चाहिए। अभी तो यहाँ पे रीजनिंग, इंग्लिश और GK क्विजेज चलती हैं। GK की अभी भी चल रही हैं, बट रीजनिंग और इंग्लिश की कुछ दिनों से बंद है, जो कि अभी 2-3 दिन में आपकी कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो मैंने सोचा है कंप्यूटर के भी क्विज स्टार्ट करवाने का। तो GK की तो होती चली आ रही थी, होती रहेंगी, उसमें तो कोई मतलब वो नहीं है। तो यहाँ से आप उनको अटेम्प्ट करते रहें। साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश और रीजनिंग का भी अटेम्प्ट करना चाहते हो तो यहाँ से क्विज ग्रुप से अटेम्प्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लास्ट में मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा बैफल्ड होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप चीज़ कर रहे हैं, अभी भी बहुत सारे लोगों के डाउट होंगे। वैसे तो मैं क्वेरी नंबर दे देता हूँ, और ये मेरा नंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा। मेरा नंबर भी कुछ लोगों के पास है, वो नंबर सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो वीडियो लास्ट तक देखते हैं, वो पढ़ाई वाली वीडियो, जैसे कि अभी CPO सिलेक्शन पोस्ट जो स्टूडेंट्स हैं तो वो भेजते रहते हैं रिव्यू, ठीक है। तो वो नंबर वो अलग है। ये है आपका क्वेरी नंबर, जहाँ पे आप बैच वगैरह को लेके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी, सर स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, सर फॉर्म में ये गलती हो गई तो कैसे, क्योंकि ये मेरा नंबर नहीं, इसलिए आप वो तरह के डाउट्स पूछेंगे तो आपको हो सकता है आंसर ना मिले। और कॉलिंग नई नंबर अभी नहीं है, व्हाट्सएप यहाँ पे कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। अभी भी काफ़ी लोगों के ये डाउट्स आएंगे कि सर बता दी सर, बैच करें कि FRB करें, कि सर PYQ करें। भाई जो भी करो तुम, जो भी पिकअप कर लो, एक चीज़ तुम पिकअप कर लो और उसको अच्छे से करो। अब अगर ये कर रहे हो या ये कर रहे हो, इसी में डाउट आएगा, क्योंकि ये तो करना ही करना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ पूरा कंप्लीट करना है, लेकिन एटलीस्ट आधे, या फिर मैं बोल रहा हूँ 60% ऑफ लेक्चर्स आप कर लेना। वो देख लेना कि भाई अगर मैं डेली 2-2 लेक्चर से, मान लो कि तुम ये वो हो कि भाई मिड अगस्त तक, 15 अगस्त तक तुमने बोला कि जब तक हम आज़ाद नहीं हो जाते हैं तब तक जो है बैच FRB से करते रहेंगे, और जैसे ही आज़ादी दिवस होगा वैसे ही हम PYQ सीरीज़ में शिफ्ट हो जाएंगे। मान लेते हैं कि 20 सितंबर से एग्ज़ाम है, तो हमारे पास फिर भी 30 दिन तो एटलीस्ट है ही, ठीक है। 30 दिन तो हमारे मिलेंगे एटलीस्ट। तो इन 30 दिन में मैं आराम से अगर एक लेक्चर भी करता हूँ डेली, तो मैं 30 लेक्चर ख़त्म कर लूँगा, क्योंकि मैंने बैच और FRB से चीज़ें ख़त्म कर रखी हैं। तो मेरे लिए आसान है इन 30 लेक्चर्स को जल्दी से अटैम्प्ट करना, या फिर 30 नहीं तो ठीक है 25 तो मैं कर ही लूँगा। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? तो आप वैसे करके ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप सारी चीज़ें कर चुके हैं, आ जाइए फिर 1 जुलाई से मिलते हैं फिर, ठीक है, PYQ सीरीज़ पार्ट 4 में। तो बहुत ज़्यादा मतलब अभी आपको डिसीजन लेने में टाइम जितना लग रहा है लगाइए टाइम, ठीक है। चाहे GK नहीं, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, लेकिन एक बार जो डिसीजन ले लिया, नो लुकिंग बैक। फिर उसको सही बनाना है उस डिसीजन को, बस। फिर नहीं सोचना कि ये हो जाता तो वो हो जाता, ये हो जाता तो वो हो जाता, नहीं। फिर उस डिसीजन को बस सही बनाने में आपका पूरा फोकस होना चाहिए। बस एक बार डिसीजन लेने में भले आप टाइम लगा सकते हैं, लेकिन ले लिया तो फिर बिना इधर उधर वो बैफल्ड हुए ज़्यादा आपको वो करना है।
अब बात कर लेते हैं टीयर 2 के टाइम पे निट्टो। तो निट्टो भाई तभी करना है, अभी आप लोगों को ये नहीं अटेम्प्ट करना है कुछ, ठीक है। इसके लेक्चर्स पड़े हुए हैं जो मैंने पिछले सीजीएल के टाइम पे करवाए थे और जिसने टॉप रैंक्स प्रोड्यूस करी, ठीक है। होपफुली इस बार भी करेंगे एंड होपफुली इस बार भी काफ़ी सारी सिंगल डिजिट में रैंक देखने को मिलेंगी, लेकिन अभी आपको ये नहीं करना है, ठीक है। वैसे तो हेल्प कर सकता है, ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑप्शन एलिमिनेशन के इस तरह से करना है, लेकिन वही ना, टू मैनी थिंग्स ऑन अ प्लेट जब होती हैं तो फिर टू मैनी थिंग्स ऑन प्लेट होती हैं तो फिर दिक्कत होती है कि किसको चूज़ करें। तो इसको अभी नहीं करना है, ठीक है। अभी कब करना है इसको मैं आपको बताऊँगा, जब टीयर 1 अपन लोगों का हो जाएगा तो आराम से ठंडक में सर्दियों में इसको निट्टो को निपटाएंगे, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको निट्टो के थ्रू ऑप्शनल एलिमिनेशन भी सिखाऊंगा और बाकी सारी चीज़ें रिवाइज भी होंगी, हमारी पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री की सारी चीज़ें, ठीक। अब किसी को कोई डाउट और कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी मिलते हैं 1 जुलाई को। थैंक यू।